जनसत्ता का एडिटोरियल को देखेंगे तो स्पेशली ये जो आया है आपका रक्त अलपता से जूझती आधी आबादी यानी एनीमिया के बारे में बात किया जा रहा है। इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से खून की कमी होती है विमेन में या फिर जो पुरुष होते हैं उनमें भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी पॉइंट है और जितने एज के भी बारे में बात किया गया उसको भी देख लेते हैं। स्पेशली जो विमेन की कमी जो है वो औरतों में ही ज़्यादा देखी गई है। यहाँ पे देखेंगे कि जो भी विमेन हैं उनके लिए क्या रीज़न है, क्यों भारत में इस तरह को आपको देखने को मिलता है। और ये जो है मैं करा रही हूँ, आपका आज डेट कितना है तो 29 जून का सत्ता का एडिशन है। और मैं आपको कहाँ का करा रही, 2023 हो गया। और ये जो है आपका दिल्ली एडिशन होगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि जो भी पॉइंट है इसको हम लोग यहाँ पे ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि अक्सर जो है महिलाओं के अधिकारों, उनकी पुरुषों से समानता और शिक्षा की बात की जाती है। ठीक है, हमेशा हम बात करते हैं कि विमेन जो है वो मेन से कोई चीज़ में कम भी नहीं है, उनको समान अवसर देना चाहिए। ठीक है, नारी जो शक्ति के लिए नित्य नए नारे दिए जाते हैं, जब मगर यह भी सच है कि कोई भी इंसान या तबका तभी अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता है जब वो शारीरिक रूप से क्या होगा, सक्षम होगा। अगर वो हेल्दी होगा तो तभी तो वो लड़ सकता है। यह बात जो है महिलाओं एवं अक्षरस लागू होती है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, मतलब एक एक वर्ड शब्द जो है वो बिल्कुल ठीक बैठता है। ठीक है, विमेन के बारे में जो बोला जा रहा है। यहाँ पे क्या आगे बताया जा रहा है कि हमारे देश में जो लड़कों की परवरिश पर तो ध्यान दिया जाता है, लेकिन क्या होता है कि लड़कियों के स्वास्थ्य पर इस तरह ध्यान नहीं दिया जाता। हमारे देश में ऐसी मानसिकता की प्रधानता है कि जिसमें लड़कियों के साथ श्रृंगार की ओर ज़्यादा सुझाव पाया जाता है। ठीक है, कि आप सजो, ठीक है, मेकअप करो, ये सब तो बोला जाता है, लेकिन ज़्यादा मेल की तरह जो है आप देख सकते हैं कि उस तरह से नहीं बोला जाता उनको। जस्ट लाइक गर्ल जो होती है, फीमेल जो होती है, उन तरह से। ठीक है, कोई भी ये नहीं बोलता है कि आप सुबह खाना खा लो, पूजा बाद में करना, या फिर पूजा कर भी लो तो आप टाइम पे फूड खाओ। तो अगर फूड ही नहीं खाएंगे तो प्रॉपर उनको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे नहीं। तो यहाँ यही बात की जा रही है। उनके परिवार शुरू से उनके 64 और सुंदरता पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, जिसके कारण उनका शारीरिक विकास इतना नहीं हो पाता है। वे क्या करती हैं कि जो लेडीज़ होती है, जो गर्ल होती है, वे अपने आगे के जीवन के लिए शारीरिक रूप से तैयार नहीं होती है। ठीक है, उनमें से अपने खान पान को लेकर के जागरूकता का क्या होता है, अभाव होता है। साथ ही किशोरियों में मासिक धर्म के कारण क्या होता है कि खून की लगातार जो होती है क्षति होती रहती है। और फिर विवाह के बाद जो गर्भवती होने पर बच्चों के जन्म के समय उनमें क्या होता है कि रक्त की कमी होने का डर बना रहता है। ठीक है, भय भी होता है, क्योंकि ज़्यादा आपको खून की कमी विमेन में देखी गई है, गर्ल में देखी गई है। इसका मगर ध्यान न रखा जाए तो आगे चल कर एनीमिया यानी रक्त अल्पता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो कि बहुत खतरनाक होती है। ठीक है, रक्त अल्पता में जो रक्त में मौजूद लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या एवं होमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य रूप से कम हो जाती है। ठीक है, यानी जो हमारे आरबीसी की जो मात्रा होती है, संख्या यानी होमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य रूप से कम हो जाती है। गौरतलब है कि शरीर में ऑक्सीजन प्रवाह के लिए होमोग्लोबिन की आवश्यकता होती है। ऐसे में क्या होता है कि अगर शरीर में लाल जो रक्त कोशिकाओं में पर्याप्त होमोग्लोबिन नहीं होगा तो क्या होगा कि उसकी वजह से शरीर के ऊतकों तक जो है ऑक्सीजन ले जाने के लिए रक्त की क्षमता कम हो जाएगी। इसके कारण क्या होगा कि आप देखते होंगे कि वीमेन में ज़्यादा थकान, कमजोरी, चक्कर आना और सांस लेने में क्या होता है कि ये समस्या आप देख सकते हैं। स्पेशली हमारी मतलब इंक्लूडिंग मी भी बोल सकते हैं, उसके अलावा अपने मम्मी उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, जो आंटी होती हैं उनको भी देख सकते हैं। बहुत सारे हमारे आसपास ही बहुत वीमेन होती है, गर्ल होती है, स्टूडेंट होती है, तो आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, कई मामलों में तो यह भी कमी जानलेवा हो सकती है। ठीक है, ये कमी भी क्या होती है कि बहुत सारा मृत्यु का कारण बनता है लड़कियों में। ठीक है, बोला जा रहा है क्या कि भारत में 15 से जो लेकर के 49 साल की जो वुमेन होती है, करीब जो 53.1% महिलाओं और युवती खून की कमी और एनीमिया का शिकार होती है। भारत में महिलाओं में रक्त अल्पता वैश्विक औसत से 20% क्या होती है, ज़्यादा होती है। यानी कहने का मतलब कि जो ग्लोबल में जो खून की कमी देखी गई है वो उसमें क्या होता है कि 20% जो है वो ज़्यादा भारत में देखी गई है। उसके अलावा बोला जा रहा है कि जो आपका राष्ट्रीय परिवार
स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो किया गया 5वें नंबर का जो आया, तो आंकड़ा के अनुसार देश में खासतौर से गर्भवती महिलाओं में जो है खून की कमी ज़्यादा देखी गई है। ठीक है, गर्भावस्था जो होता है के दौरान जो है बच्चे के समुचित विकास के लिए महिलाओं को ज़्यादा लोह तत्व यानी आयरन की आवश्यकता होती है। ठीक है, वीमेन को क्या चाहिए, तो खून चाहिए। ठीक है, इसके अलावा सामान्य दिनों के मुकाबले गर्भावस्था में एक महिला को जो 50% ज़्यादा यानी प्रतिदिन जो है सामान्य 18 मिलीग्राम के बजाय 27 मिलीग्राम उनको चाहिए होता है। यानी पर डे उनको 18 पहले चाहिए होता है, लेकिन ड्यूरिंग डिलीवरी उनको 27 चाहिए होता है। यहाँ देख सकते हैं क्या कि यहाँ पे आयरन की जो आवश्यकता होती है प्रसव के दौरान जो होती है, खून बहने के कारण भी महिलाओं में रक्त अल्पता यानी खून की कमी की संभावना बनी रहती है। ठीक है, रक्त अल्पता के कारण क्या होता है कि गर्भावस्था के दौरान मृत्यु होने का भी खतरा बना रहता है। इससे बच्चों में विकलांगता और कमजोरी, मानसिक स्वास्थ्य होने का भी खतरा बिल्कुल आप देख सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे बच्चे का मतलब हेल्थ भी डेवलप नहीं हो पाता, वो वेल डेवलप भी अच्छे तरह से नहीं हो पाते हैं बॉडी के रूप में भी। ठीक है, शरीर में लोहे तत्व की कमी होना क्या होता है, रक्त अल्पता यानी एनीमिया का सबसे सामान्य लक्षण है। इसके साथ ही फोलेट हो गया, विटामिन B12 और विटामिन A की कमी दीर्घकालिक सूजन और जलन, परजीवी संक्रमण और आनुवंशिक विकार की को भी क्या करता है, रक्त अल्पता के कारण होता है। ठीक है, यानी अगर जेनेटिक प्रॉब्लम भी होता है तो वो भी खून की कमी से देखा गया है। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो रक्त अल्पता प्रसार कहीं ज़्यादा है। ठीक है, जहाँ राज्यों में बोला जा रहा है कि जहाँ राज्यों में भी जहाँ नागालैंड 15 से 49 वर्ष की 22.6% महिलाएं और युवतियाँ रक्त अल्पता से ग्रस्त है, वहीं झारखंड में यह आंकड़ा 64.4% तक दर्ज किया गया है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि ऐसे में विचारणीय है कि ऐसा क्या है जो इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं खून की कमी के लिए जूझ रहे। ऐसा क्या कारण है जो आप देखने को मिलता है कि वीमेन में खून की कमी होती है, जो उनके जीवन के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। भारत में जो खान पान में पोषण की कमी इसकी एक वजह है। ठीक है, अगर पोषण प्रॉपर नहीं लेंगे तो उसके कारण होता है। उसके अलावा देश में बढ़ता जो वायु प्रदूषण भी इस समस्या को बढ़ा रहा है। ठीक है, हाल ही में इस पर जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं की अगुवाई के लिए एक अध्ययन से पता चलता है कि वायु प्रदूषण और मौजूद प्रदूषण के महीन कण जो होते हैं, जिन्हें हम PM 2.5 के नाम से जानते हैं, उनके संपर्क में लंबे समय तक रहने से रक्त अल्पता का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, शोधकर्ताओं के विश्लेषण के अनुसार क्या होता है कि भारत WHO द्वारा जारी वायु गुणवत्ता मानक जो है आपका शोधकर्ताओं के विश्लेषण से पता चला है कि अगर भारत जो है वो WHO द्वारा जारी वायु गुणवत्ता मानक 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के लक्ष्य को हासिल कर ले तो देश में रक्त अल्पता का जो प्रसार है 53% से घटकर के 39% हो जाएगा। यानी मतलब आपका एयर पॉल्यूशन भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कि आपको एयर को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वुमेन के आपके हेल्थ के लिए भी। देश की वायु गुणवत्ता में सुधार करके जो है रक्त अल्पता का प्रसार 14% तक कम किया जा सकता है। ठीक है, शोध में यह भी सामने आया है कि इसकी वजह से देश में करीब 186 जिले रक्त अल्पता के 35% के राष्ट्रीय लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। ठीक है, नेचर सस्टेनेबिलिटी शोध पत्रिका में प्रकाशित इस अध्ययन से यह पता चलता है कि वायु प्रदूषण के रूप में कार्बनिक और धूल कणों की तुलना में सल्फेट और ब्लैक कार्बन रक्त अल्पता के प्रसार के लिए कहीं ज़्यादा जिम्मेवार है। ठीक है, शोध के मुताबिक क्या होता है कि देश में बढ़ते PM 2.5 के लिए जो सबसे ज़्यादा जिम्मेवार क्या होते हैं, उद्योग होते हैं। ठीक है, बिजली हो गई, उसके अलावा असंगठित क्षेत्रों और घरों में फैल रहे प्रदूषण, सड़कों की धूल, कृषि अपशिष्ट जलाने, और जैसे आप हरियाणा और आप पंजाब में देखते हैं आपका। उसके अलावा जो परिवहन के कारण भी जो है देश में PM 2.5 का स्तर क्या हो रहा है कि आपका बढ़ रहा है, जो व्हीकल वगैरह चलते हैं। ठीक है,
यहाँ पे एक चीज़ आपने गौर किया होगा कि हम सभी जानते हैं कि जो अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेंगे, अगर प्रॉपर बैलेंस फूड नहीं लेंगे, तो हम सभी जानते हैं कि ये खून की कमी देखी गई है वीमेन में। लेकिन एयर पॉल्यूशन भी एक सबसे बड़ा रीज़न होगा। वो मतलब ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि एयर भी कितना हमारे लिए ज़रूरी है। हम ये तो जानते हैं कि हेल्थ ख़राब हो सकता है, सांस नहीं ले सकते, बहुत तरह की बीमारी हो सकती है, लेकिन खून से रिलेटेड भी जो है आज नया फैक्ट आप जानने को मिलेगा। ठीक है, शोधकर्ताओं के मुताबिक जो है देश में वायु प्रदूषण में कटौती और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने से मुक्त मिशन के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में तेजी आएगी। ठीक है, राष्ट्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन सहित जो स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को मजबूत करने की प्राथमिक जिम्मेदारी जो संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों की है। ठीक है, हालांकि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर भी रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं हमेशा बोला जाता है कि मतलब विमेन के लिए कोई भी योजना लाई जाती है जो विमेन को ध्यान में रख के, ऐसा नहीं है कि भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं लेते। उसके अलावा जब डिलीवरी होता है तो अंडा भी दिया जाता है। उसके अलावा जो नॉन वेजिटेरियन नहीं है तो ब्रेड दूध भी दिया जाता है। ठीक है, तो अस्पतालों में गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव लिए ही जा रहे हैं। ठीक है, 2018 में देखिए कि 2018 में भारत सरकार ने जीवन चक्र दृष्टिकोण में महिलाओं, बच्चों और किशोरों में रक्तअल्पता जो खून की कमी कम करने के लक्ष्य को एनीमिया मुक्त भारत या AMB रणनीति शुरू की थी। AMB, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया। रक्त अल्पता के मामले में निपटने के लिए राजस्थान हो गया, आपका मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, बिहार सहित अनीमिया मुक्त भारत AMB के तहत जो है वो आपके गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ कदम उठाए गए। ठीक है, इसमें जो बोला जा रहा है तो कह रहा है क्या कि आपको बताया जा रहा है कि जो गर्ल है वो जिनका एज जो 10 से 19 साल के बीच जो है, बोला जा रहा है कि रोग निरोधी आयरन, फोलिक एसिड अनुपूरन, डिजिटल तरीकों और देखभाल उपचार के बिंदु का उपयोग करके जो है एनीमिया का परीक्षण मलेरिया और होमोग्लोबिन पैथी और फ्लोरोसिस पर विशेष ध्यान देने के लिए एनीमिया के गैर पोषण संबंधी कारणों की पहचान करना। ठीक है, उसके अलावा आयरन सुक्रोज द्वारा गर्भवती जो वुमेन होती हैं गंभीर रक्त अल्पता का प्रबंधन करना आदि शामिल है। ठीक है, नए मातृ जो नई माँ बनती हैं, ठीक है, स्वास्थ्य और एनीमिया मुक्त भारत दिशा निर्देशों पर चिकित्सीय अधिकारी और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण और उन्मुखीकरण जो गर्भवती महिलाओं में रक्त अल्पता पर क्या करता है, केंद्रित आपका सामुदायिक दृष्टिकोण गतिविधियाँ एवं IEC और BCC गतिविधियों के माध्यम से मंशा द्वारा क्षेत्र स्तर पर जागरूकता फैलाई जा रही है। ठीक है, अनीमिया मुक्त भारत जो होते हैं अभियान के तहत 6 माह से 19 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती और शिशुवती महिलाओं को आयरन, फोलिक एसिड पूरक यानी IFA की खुराक दी जाती है। ठीक है, वीमेन को। ठीक है, साथ ही बोला जा रहा है कि स्कूल में बच्चों को IFA की दवा भी दी जाती है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि आमतौर पर देखा जाता है कि पूरे के घर की देखभाल और चिंता करने पे वुमेन क्या होती है, पोषण का उचित ध्यान नहीं रख पाती क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं होता। ठीक है, क्योंकि वो पूरे दिन तो दूसरे के लिए जीती रहती है। तो ये सब तो मतलब और भी लोग तो कर सकते हैं ना, उनको भी तो जीने का अधिकार है। तो बट ऐसा देखने को हमारे भारत में नहीं मिलता। ठीक है, कोई कोई वीमेन होती है जो खुद को ही अपना सेल्फ सेंटर रहती है, खुद का ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है, बट बहुत सारे घरों में आपको ज़्यादा इस तरह का नहीं देखने को मिलेगा, जिसके चलते क्या होता है उनमें रक्त अल्पता यानी खून की समस्या जो गंभीर रूप लेती है। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। खान पान में सजगता और आपका थोड़ी जानकारी से जो है खून की कमी से बचाव किया जा सकता है। रक्त अल्पता यानी खून की कमी हो गई, महिलाओं को पूरे घर के साथ साथ स्वयं पर भी उतना ही ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि वे ही पूरे घर की धुरी होती है। इसलिए उनका स्वस्थ होना क्या होता है, परिवार की बेहतर जो है भविष्य के लिए क्या है, आवश्यक भी है। आप जैसा कि अगर विमेन ही सुरक्षित नहीं रहेगी तो कैसे आपका काम हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए इस तरह से हम लोग यहाँ हमने जो है वो पूरे पॉइंट को देख लिया है कि किस तरह से जो है वो विमेन में क्या क्या कारण है जो खून की कमी देखने को मिलती है। चलिए दूसरे पॉइंट को देख लेते हैं थोड़ा। ये जो आपका इनसाइड द न्यूज़पेपर है, तो स्पेशली ये जो है दैनिक जागरण का दिया हुआ है, तो मुझे अच्छा लगा तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। चलिए इसको देख लेते हैं। ठीक है, जो भी पॉइंट भारत के लिए
इम्पोर्टेंट है वो जान लेते हैं। ठीक है, आप सभी जान रहे हैं कि विश्व में जो क्या है कि महत्वपूर्ण हो रहा है भारत की भूमिका, जैसे आप हेडिंग को भी देख रहे हैं कि किस तरह से भारत जो इंडिया जो है वो मतलब वर्ल्ड में फेमस होता जा रहा है अपने पावर के लिए, अपने जो रूल है उसके लिए भी, जिस तरह से वो अदर कंट्री का रिस्पेक्ट करता है, अपने हितों को देखता है, दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ठीक है, और सभी को लेकर के जो चलता है भारत, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ये जो है डॉक्टर नवीन कुमार मिश्रा जी के द्वारा लिखा हुआ है और ये भू राजनीति के जो है वो मामले के जानकार भी हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे बोला जा रहा है क्या। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि विश्व में नए गठबंधन बन रहे हैं। ठीक है, जिस तरह से विश्व में नए गठबंधन बन रहे हैं, भारत और अमेरिका एक दूसरे के निकट आ रहा है। ठीक है, उसी के अलावा जो आप रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद जो है पश्चिम देश भारत पर दबाव बनाते रहे कि वह रूस के विरुद्ध और पश्चिम देशों के साथ खड़ा हो जाए। ठीक है, रूस के विरुद्ध खड़े हो जाए और पश्चिम देशों का वो साथ दे। ठीक है, किसको कहा जा रहा है, तो भारत को कहा जा रहा है, लेकिन भारत ऐसा करने को तैयार नहीं है, परंतु किसी भी खेमे पर शामिल नहीं हुआ है। ठीक है, भारत जो है किसी भी खेमे में शामिल हुआ, ना तो रशिया के खेमे में, ना ही पश्चिमी देशों के खेमे में। ठीक है, भारत जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे बोला है कि वस्तुतः भारत जो है, आप देखिएगा कि भारत शांति पक्षधर है। ठीक है, हमेशा से वो शांति का पक्ष लेता रहा है, चाहे वो रशिया से भी बात करने की हो या यूक्रेन के भी द्वारा बात किया गया हो। ठीक है, तो उसके अलावा देखिए वैसे इस बीच जो है आप देख सकते हैं कि राजनीतिक श्रृंखला के प्रभावित होने से रक्षा सौदे का जो है अवश्य प्रभाव हुआ है। ठीक है, जिस तरह से आपका रक्षा सौदा किया गया है यूएसए के द्वारा, तो ये भी जो है वो आप देख सकते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार जो है 2017 में भारत ने रूस से कितना 62% जो है हथियार खरीदा था। ये 2017 का आंकड़ा है, लेकिन अभी क्या देखा गया तो 2022 में 45% कमी देखी गई, यानी 45% हो गया है। रूस को चीन का साथ मिला है और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के कारण जो अमेरिका भारत के रणनीतिक रूप से निकट आने लगा है। ठीक है, क्योंकि भारत अब चाहता है, अमेरिका अब चाहता है कि भारत का साथ लेकर के किसको काउंटर किया जाए, तो ये चाइना को काउंटर किया जाए। उसके अलावा देख सकते हैं कि परिणाम स्वरूप रूस के कच्चे तेल का आयात जारी रखने के बावजूद अमेरिका ने भारत के प्रधानमंत्री को आपके राजकीय यात्रा पर निमंत्रित किया, जो यह बताता है कि ऐतिहासिक रूप से जो है वो सुदृढ़ भारत अमेरिका संबंध इसके लिए पहले कभी इस ऊंचाई पर नहीं पहुंची थी। जिस तरह से आप इतिहास को देखते आ रहे होंगे तो भारत की जो और अमेरिका का जो रिलेशन है इस तरह से नहीं है जो अभी प्रेजेंट टाइम में आप देख सकते हैं। ठीक है, यही राइटर का बोले का मतलब है। हाँ, बोला जा रहा है राइटर के द्वारा कि जैसे आप भारतीय प्रधानमंत्री की भूमिका को देख सकते हैं कि अमेरिका यात्रा पर भारत तकनीकी हस्तांतरण, रक्षा खरीदारी जो किया गया है, उसके अलावा उपग्रह परीक्षण की बात की गई है, अंतरिक्ष में विज्ञान और तकनीकी में हिस्सेदारी जो दोनों देशों के बीच किया जा रहा है, के साथ तकनीक के अन्य क्षेत्रों में जो क्वांटम, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये सह भागीदारी भविष्य में भारत को जो है वो आत्मनिर्भर होने के मदद करने वाली है। जैसे हमने देखा था कल ही के एडिटोरियल में हमने पढ़ा था कि जो अमेरिका है वो किस तरह से भारतीय सेना को आधुनिकीकरण जो है वो रूप से ट्रेन करना चाहता है। ठीक है, तो भारत का तो हित है, उसके अलावा अमेरिका का भी हित है। ठीक है, तो ये सब देख सकते हैं। भारत अमेरिका संबंध केवल एक दूसरे से लाभ लेने के लिए नहीं है, बल्कि विश्व के साथ जो हिंद प्रशांत महासागरीय क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले जो दोनों देशों की सुरक्षा और समृद्धि के लिए आवश्यक है वो भी इम्पोर्टेंट है, भारत के लिए भी और आपका भारत के लिए भी और यूएसए के लिए भी, आप इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ बोला जा रहा है कि चीन की सैन्य शक्ति के बढ़ते प्रभाव ने भी भारत और अमेरिका के बीच निकटता और सहयोग बढ़ाने का काम किया है। ठीक है, वर्तमान में क्या देखा गया है कि वर्तमान में जो है यूरोप में युद्ध की स्थिति तथा एशिया शीत युद्ध से घिरा हुआ है। ठीक है, युद्ध की स्थिति तो यूरोप पे है ही, उसके अलावा एशिया क्या शीत युद्ध से घिरा हुआ है। अमेरिका एक ध्रुवीय विश्व बनाए रखने के लिए रणनीति तैयार कर रहा है। ठीक है, चीन बहुध्रुवीय विश्व और एक ध्रुवीय एशिया के सपने देख रहा है। ठीक है, यानी वो एशिया पे राज करना चाहता है। ठीक है, चाइना के द्वारा ऐसा बहुत बार देखा भी गया है। यहाँ पे देखेंगे कि अमेरिका चीन के साथ शीत युद्ध में शामिल है। ठीक है, व्यापारिक खतरे को समझते हुए चीन से फैक्ट्रियों को दूर ले जाने की बात तो हो रही है, या सेमीकंडक्टर के
उत्पादन के साथ जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र की निगरानी और सभी में जो है वो अमेरिका को भारत के समर्थन की आवश्यकता है। इन सभी में क्या है, भारत का समर्थन अमेरिका को चाहिए, ठीक है। भारत में जो है वो देख सकते हैं, ऐसे में भारत का अक्षय ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनना चीन की चिंता को बढ़ा सकता है, ठीक है। यानी चीन को ज़्यादा परेशान कर सकता है ऊर्जा, जो अक्षय ऊर्जा भारत के द्वारा जो है वो आत्मनिर्भर बना जा रहा है, तो ठीक है। अगला क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि वैसे पिछली सदी में जो है 9वें दशक में अमेरिका के से संबंधों का लाभ उठाकर चीन आज विश्व की दूसरी बड़ी शक्ति बन गया है। अब वह अमेरिका को चुनौती दे रहा है तथा भारत को चारों ओर से घेर करके अपनी विस्तारवादी नीति को बढ़ाना चाहता है, ठीक है। चीन द्वारा जो है वो प्रस्तुत की गई चुनौतियाँ केवल सीमाओं तक सीमित नहीं होकर के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर मौजूद है, ठीक है। चीन को रोकने के लिए भारत को एक आर्थिक शक्ति के रूप में बनकर उभरना होगा, क्योंकि अगर आर्थिक रूप से आप अगर मजबूत होंगे तभी तो आप किसी कंट्री से लड़ पाएंगे। और जानते हैं कि चाइना जो है वो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा क्या है, वेल डेवलप्ड है, ठीक है। उसके जो रक्षा बजट भी है काफ़ी कई गुना जो होते हैं वो भारत से ज़्यादा होते हैं। सैन्य क्षमता को मजबूत करना और इसका एक बड़ा हिस्सा हो सकता है। अगर सैन्य क्षमता को भारत मजबूत कर लेता है तो वो क्या कर सकता है, चाइना को रोक सकता है, ठीक है। जो एशिया और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। इसके अलावा जो अमेरिका और यूरोप में जो निवेश एवं तकनीकी सहयोग की आवश्यकता होगी, अमेरिका और यूरोप से निवेश आना चाहिए और जो नए नए तरह की टेक्नोलॉजी है वो भी आपको हेल्प करनी चाहिए, जो इंडिया के डेवलपमेंट में ग्रोथ कर सके, ठीक है। और वो इंडिया जो है वो चाइना से मतलब अपना जो भी पावर है वो ले सके, ठीक है। इस तरह से क्या है कि हिस्सा जो आप देख सकते हैं कि भारतीय जो प्रधानमंत्री की अमेरिकी यात्रा में व्हाइट हाउस के आसपास लहराते तिरंगे यह दर्शा रहे हैं कि भारत अमेरिका संबंधों की एक नई और शानदार शुरुआत हो चुकी है। जिस तरह से यूएसए और भारत का जो रिलेशन देखा जा रहा है, ठीक है। चीन पर विश्व की निर्भरता को कम करने के लिए महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाने के लिए भारत एक विकल्प के रूप में अमेरिका का साबित हो रहा है, ठीक है। कि अमेरिका जो है वो भारत को एक विकल्प के रूप में भी देख रहा है, क्योंकि उसमें अमेरिका का भी हित छिपा हुआ है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि कोई भी देश अपना डेवलपमेंट रोके हुए तो कोई काम नहीं करता, तो अपना भी पावर देख रहा है और इंडिया से ज़्यादा उसको बेहतर पार्टनर कौन मिल सकता है। जहाँ बड़ी संख्या में लोग तकनीकी के हस्तांतरण को अपनाने के लिए प्रशिक्षित है, ठीक है। इसलिए 21वीं सदी में जो है भारत और अमेरिका संबंध विश्व की दिशा देने में अहम भूमिका निभा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी यहाँ पे राइटर के द्वारा जो थॉट थे जो हम लोगों को डीपली आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे, तो ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें, ठीक है। अच्छे से रहें।